हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जैसे सभी आप जानते हो कि महाकुंभ का मेला पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और यहाँ पे लगभग 70 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करके जा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा के जा चुके हैं। यानी कि 70 करोड़ श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करके जा चुके हैं और मोक्ष धाम की प्राप्ति करके जा चुके हैं। बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त करके जा चुके हैं और अब यहाँ पे हर जगह यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ऐसे घाट हैं जहां पर अभी भी भीड़ बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये संगम घाट का नजारा है। तो यहाँ पे पास में, संगम घाट के पास में अभी भी यहाँ पे जगह जगह भीड़ बनी हुई है। वो सारी सुविधाएं अभी भी हैं जो महाकुंभ के मेले में थी, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे सारी सुविधाएं खत्म हो रही हैं। तंबू वगैरह जो भी रैन बसेरा है वो अब तो धीरे धीरे सभी समाप्त हो रहे हैं। अब एक दो ही रैन बसेरा रह गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रह गए हैं जो अब यहाँ पे आना चाहते हैं। अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि अब हम भी अपनी आस्था की डुबकी लगाएं, अपने पापों को धोएं, अपना यहाँ पे भी हम संगम में स्नान करें और गंगा मैया के दर्शन करें। तो वो अब यहाँ पे आने की सोच रहे हैं। तो उनको हम जानकारी देंगे कि कहाँ पे कैसे आपको आना है और कब यहाँ पे आपको आना है और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही अद्भुत नजारा है। यहाँ पर जगह जगह यहाँ पे यानी कि लगभग 30 पीपा पुल यहाँ पे बनाए गए थे यानी कि महाकुंभ के मेले में। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे श्रद्धालु आपको नॉर्मल तरीका से यहाँ पे आपको आते मिलेंगे। कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सामान्यतः भीड़ बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना तो कहीं पर जाम है, नहीं कहीं पर कुछ भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुल है और यहाँ पे आराम से गाड़ियां आराम से जा रही हैं जैसे नॉर्मल पहले जाती थी। तो अब यहाँ पे वो भीड़ भड़का नहीं है, कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। आराम से सुंदर नजारा यहाँ पे हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि हमें ये बताइए कि संगम में हमने स्नान किया था या फिर गंगा में स्नान किया था या फिर सरस्वती में स्नान कर लिया था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भीड़ के चलते हुए प्रशासन ने जगह जगह यहाँ पर हर जगह संगम का यानी कि बोर्ड लगा दिया था, जिससे कि लोगों को ये पता न चल पाए कि संगम कहाँ पर है, जिससे कि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। संगम पे सबका जो भी टारगेट था वो संगम था। क्योंकि दोस्तों संगम में स्नान करने से ही सारे पाप हमारे धुलते हैं, हमें पुण्य की प्राप्त होती है, हमें सारी चीजें वहीं से प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से हम वहां जाते हैं, संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई गंगा में स्नान कर रहा है, कोई कहीं पे स्नान कर रहा है। ये वाला जो घाट है ना, यहाँ पे लगभग यहाँ से थोड़ी दूर जाके संगम घाट है। ये हमारा प्योर संगम घाट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी संगम है। यहाँ पर भी अगर आपने स्नान किया है तो आपको यहाँ पर भी पुण्य की प्राप्ति होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों संगम जो प्योर संगम होता है ना, वहां पर तीनों देवियों का मिलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती, तो वहां पर संगम कहलाता है। और दोस्तों ऐसा बोलते भी हैं यहाँ पर कि अभी 2 हमारी देवियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो तीसरी नदी है यानी कि वो यहाँ पे विलुप्त हो चुकी है। लेकिन कई लोगों का मानना ये भी है कि यहाँ पर नीचे से यानी कि अंदर से, पानी के अंदर से वो नदी बहती है। तो यहाँ पर संगम में स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है। और वैसे दोस्तों यहाँ पे काफी लोग ये भी सोच रहे थे कि यहाँ पे रैन बसेरा है कि नहीं है। तो ये देख लो दोस्तों, पहले का जो रैन बसेरा ये इस प्रकार का था, लेकिन अब यहाँ पे रैन बसेरा 1-2 ही रह गए हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको होटल वगैरह आपको मिल जाएंगे, वहां पर आपको रह सकते हो। और ये संगम तो हमेशा चलेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा दोस्तों। जब भी यहाँ पे आप आओगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कब नहीं आना है। तो मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूँ, लगभग 1-2 वीडियो में बता ही चुका हूँ। आपको यहाँ पर बरसातों के दिन में नहीं आना है। जैसे ही यहाँ पे बरसात शुरू होगी, पानी यहाँ पे आएगा, बाढ़ आएगी और उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आपको बरसातों के दिनों में नहीं आना। बाकी दोस्तों आप अभी कभी भी आ सकते हो। आप यहाँ पे होली के टाइम भी अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको होली के टाइम भी अगर आपको नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको पता ही है, नॉर्मल तरीका से ही लोग अपने घरों पे जाते हैं तो इतनी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, ट्रेनों में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी आने की कोशिश ना करें। आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो तो आप यहाँ पे आगे पीछे इधर उधर आ सकते हो। अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब चाहे तब आ सकते हो। यहाँ पे हर जगह आपको घाट आपको खुले मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब मंदिर अब खुले हुए हैं। जो भी मंदिर यहाँ पे बंद कर दिए गए थे भीड़ की वजह से,
वो अब यहाँ पे सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेटे हनुमान जी भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पे मंदिर है वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे शिवालय पार्क भी आपको यहाँ पे घूमना चाहिए। मैं आपको बता दूं, शिवालय पार्क भी यहाँ पे आपको पास में ही मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी आपको घूमना है। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी यहाँ पे तीर्थ स्थान है, सब जगह यहाँ पे आप घूम सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे भीड़ बिल्कुल ना के मात्र है। ऐसी भीड़ तो यहाँ पे दोस्तों चलती रहेगी। ये इतनी यहाँ पे तो इतने श्रद्धालु तो यहाँ पे आते रहेंगे, कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे अरेल घाट की तरफ से आ रहे हो तो आपको बोट वगैरह भी अब आपको चलती मिल जाएंगी। एक दो बोट आपको मिल जाएंगी। अब ज्यादा बोटें तो नहीं है क्योंकि उतनी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे आपको बोट वगैरह भी आपको मिल जाएगी जो संगम पॉइंट तक आपको ले जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे अभी एक दो पीपा पुल भी अभी चलाए यानी कि चल रहे हैं, तो उनका भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों हम बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी पीपा पुल बने हुए हैं सब ये गंगा घाट पर बने, यानी कि गंगा पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी संगम नहीं है। तो बहुत से लोगों ने क्या किया था, या भीड़ जहाँ पे हुई थी तो प्रशासन ने यहाँ पे बता दिया था यहीं पे आप डुबकी लगा लो, यहीं पे स्नान कर लो, यही हमारा संगम घाट है। तो उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं था यहाँ पे, तो वो स्नान करके चले गए। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर भविष्य में अगर आप आते हो, जरूरी नहीं है कि महाकुंभ में ही आप आओ, कभी भी आ सकते हो, क्योंकि तो संगम कभी भी यहाँ पे कहीं से जाएगा नहीं, यहीं पर रहेगा। सारी चीजें यहीं पर है, कुछ भी यहाँ पे बदलेगा नहीं। बदलेगा तो सिर्फ थोड़ा बहुत महत्व बदल जाएगा, यानी कि संयोग बदल जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों 12 साल के बाद महाकुंभ का मेला आता है, और ये संयोग 12 साल के बाद ही बनेगा, अब जो भी बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम डुबकी लगाते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, तो हमें कोई भी यानी कि दिक्कत होगी नहीं। हमें पाप, जो भी हमारे पुण्य है वो हमें प्राप्त होंगे। हमें पाप की जो भी हमने थोड़े छोटे मोटे जाने अनजाने में किए हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं जितना जानता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा लोग कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि संगम में स्नान करने से पुण्य तो प्राप्त होता है। अब ये सोचो कि पाप हमारे पूर्ण रूप से धुल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। बस इतना होता है कि सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है। हमें अगर कोई दिक्कत होगी, हमारे जो दंड मिलेगा, हमें हर किसी को दंड मिलना, ये चीज़ निश्चित है। अब ये हर कोई जानता है कि हमें इस जीवन में जो भी करना है, पहले तो क्या होता है अगले जन्म में हमें दंड मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे इसी जन्म में हमें दंड मिले जा रहा है। तो दंड तो आपको मिलेगा, लेकिन जब आपको दंड मिलेगा तो उससे जब आपके पुण्य आपके साथ होंगे तो आपको वहाँ पर जो सहन शक्ति है उन दंडों को सहने की शक्ति बढ़ जाएगी। और आपको जो दंड मिलेगा वो छोटे मिलेंगे, बड़े दंड आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको काम तो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस जीवन में शनि भगवान है जो कर्म के देवता हैं, वो हर किसी को न्याय देते हैं। जितना भी हमने पुण्य किया है उसका फल देते हैं, जितना भी हमने पाप किया है उसका दंड हमें अवश्य मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। बहुत सारे लोगों के मन में अब भावना उत्पन्न हो रही है कि हम भी डुबकी लगा लें, क्योंकि यहाँ पे 70 करोड़ श्रद्धालु स्नान करके जा चुके हैं। इतना बड़ा सैलाब, इतने बड़े यानी कि इतनी जनसंख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, और 45 दिन लगातार यहाँ पर यही सिलसिला चलता रहा। हर जगह यहाँ पे भंडारे, हर जगह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलती रही। तो इतना यानी समझ सकते हो कि इतने लोगों के मन में आस्था है और इतने लोग यहाँ पे स्नान करके जा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आप ऐसा मानते भी हैं कि यहाँ पर ही समुद्र मंथन हुआ था, और जिसमें भगवान शिव शंकर ने विष पिया था और यहाँ पर अमृत निकला था, उसकी यहाँ पर भी बूंदें बौछार हुई थी, यानी कि बूंदें यहाँ पे गिरी थी। तो यहाँ पर वो भी बहुत बड़ा महत्व है और बहुत सारे पुण्य हमारे यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप यहाँ पे घर से आ रहे हो तो आपको यहाँ पर अपने परिवार के साथ आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो, और यहाँ पे ट्रेन से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो तो आप सारी स्टेशनें आपको खुली मिल जाएंगी। अब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली नहीं है। आप प्रयागराज स्टेशन आ सकते हो, वहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, और या फिर आप अब तो चलने की जरूरत ही नहीं है, अब तो भीड़ ही नहीं है, अब तो वहाँ से ई रिक्शा वगैरह जो भी है सारे ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे वहाँ से भी आ सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो डायरेक्ट आप यानी कि घाट तक ले जा सकते हो, संगम घाट तक आपकी गाड़ी पहुँचेगी, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो अद्भुत नज़ारा हर जगह का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें कि यहाँ पर आपको भंडारे की बात करें तो भंडारा तो दोस्तों आप मिलेगा नहीं। जिन लोगों ने दान किया
45 दिन क्या कम है, 45 दिन भी दान करना बहुत होता है दोस्तों। यहाँ पर बड़े बड़े अडानी, अनिल अंबानी सभी लोगों ने अपने भंडारे चलाए, और जो भी नॉर्मल पंजाब से लोग थे उन्होंने भी भंडारे चलाए। और जो जिनके पास पैसे नहीं थे, ज़्यादा क्षमता नहीं थी, उन्होंने क्या किया था, किसी ने चाय बांटी, किसी ने पानी यहाँ पर बांटा। तो ऐसी कोई चीज, जितने भी लोगों के मन में श्रद्धा थी उन लोगों ने उतना यहाँ पे पुण्य प्राप्त किया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मान लो भक्त आए और गंगा मैया के दर्शन करने लोग आए, उनको यहाँ पर अगर किसी ने सेवा की है तो उसको पुण्य मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हुई। और दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जगह जगह यहाँ पे कहीं पे भीड़ ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो नॉर्मल यहाँ पे भीड़ चलती रहेगी। अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो, परिवार के साथ आने की सोच रहे हो, तो आप बेझिझक आइए, आप यहाँ पे कभी भी आइए, लेकिन सिर्फ आपको बरसात के मौसम में नहीं आना है, मैं आपको बता चुका हूं। और दोस्तों अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ आपके जीवन में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको हमेशा खुशियां प्राप्त हो, आपको गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे और आप हमेशा खुश रहें। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव।